अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शोभा रानी महिला कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने कहा है कि श्री कांताचारी तेलंगाना मलिदाशा तहरीक में उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बीआरएस ने 10 साल तक अवाम को धोखा दिया। बहनोई और भाभी इस पर पर्दा डालने के लिए अवाम के सामने आ रहे। बीआरएस का कहना है कि वो 7 तारीख को चार्जशीट लाएंगे। किशन रेड्डी ने बीआरएस को बीजेपी की चार्जशीट दी है। सिर्फ बीजेपी और बीआरएस के झंडे मुख्तलिफ है, लेकिन एजेंडा एक है। अगर बीआरएस के हाथ में एक अमीर रियासत छोड़ दी जाए तो वो कर्जदार रियासत में तब्दील हो जाएगी। हमारी हुकूमत बीआरएस की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए काम करती है। 2 और जुबानों का रुझान हमारा वज्राला नहीं है। आप केसीआर है। केसीआर के 2 जुबानों वाले अल्फाज के बारे में बेशुमार अल्फाज रहेंगे। केसीआर के सीएम बनने से पहले भी वो कहते रहे कि वो दलितों को 3 एकड़ जमीन देंगे। केसीआर की बेहिस जुबान कुछ भी बोलती रहती है। दलित सीएम ने नहीं कहा। डबल बेडरूम घर के लिए नौकरी का कहा, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। गांधी भवन में अवामी जीत का जश्न मनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को आज से 1 साल मुकम्मल। फिशर्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मीठू साई कुमार की सदारत में प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। मीठू साई कुमार चेयरमैन फिशर्स कॉर्पोरेशन ने कहा है कि आज भी कांग्रेस पार्टी को कायम हुए 1 साल हो गया है। आमिराना हुक्मरानी से अवामी हुक्मरानी में तब्दीली का दिन है, जिस दिन अवाम की हुक्मरानी मंजूर हो गई थी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें बेरोजगारों, शहीदों के खानदानों, अवामी अंजुमन को शामिल किया गया। एक दहाई से दबे हुए अवाम की आजादी का दिन। ये दिन एक ऐसा दिन है जिसे तेलंगाना की अवाम कभी नहीं भूलेगी। आइए रेवंत रेड्डी की हिमायत करें, जो इस रियासत के लिए अनथक मेहनत कर रहे। जात इस मुल्क के लिए रोल मॉडल होगी। कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना में मजीद 10 साल तक इख्तिदार में जरूर रहेगी। दर्जे फहरिस्त जातों की दर्जेबंदी के लिए कायम करदा एक रुकनी कमीशन आज दरख्वास्तों से भर गया है। मालूम हुआ है कि दर्जे फहरिस्त जातों की झैली दर्जेबंदी का मुताला करने के लिए रियासती हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर की सरबराही में एक रुकनी बेंच यानी कमीशन 11 नवंबर से हैदराबाद के बरगोला रामकृष्णा राव बिल्डिंग में फाल तौर पर काम कर रहा। कमीशन के क़याम की तारीख से दर्जे फहरिस्त जातों को 59 जातों से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ बरादरी के नुमाइंदे कायदीन अफराद रोजाना सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक दफ्तर आते रहते हैं। लेकिन आज माला और मडेगा जात के तकरीबन 10 दर्जे फहरिस्त जात के नुमाइंदों के साथ साथ अक़लियती जातों जैसे मदासी, कोरावा, कोलोपोला, माला जंगम्मा, चंडू बेड़ा, बडागा जंगम्मा, बंदला, मांग, अरुंधिता, मेता, अयालबा वगैरह शामिल थे। 100 से ज्यादा लोग नुमाइंदों ने जस्टिस शमीम अख्तर के साथ मिलकर दर्जे फहरिस्त जातों की झैली दर्जाबंदी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने अपनी मुतल्लिका जातों की पसमानदगी और तालीम मुलाजमत में रिजर्वेशन का फायदा हासिल करने में उनके साथ होने वाली नाइंसाफी को बयान करते हुए तहरीर अपील की है। नेज दर्जे फहरिस्त जातों का हिस्सा होने के नाते उनके खास पेशे हैं और वो जिंदगी के मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। आसाम का यौम तासीस राजभवन हैदराबाद में जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। तेलंगाना के गवर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा और रियासत की खातून अव्वल श्रीमती सुधा देव वर्मा ने आसाम के लोगों के साथ तकरीबात में शिरकत की जो रियासत में मुक़ीम है। गवर्नर ने आसाम की यौम तासीस की याद में इस खुसूसी मौके पर शिरका मदु अफराद को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उन तमाम लीडरों और रियासत के शहरियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने रियासत आसाम की तश्कील में तावन किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि किस तरह दूसरी रियासतों के क़याम के दिनों को बांटने और मनाने से एक दूसरे को दूसरों की सकाफतों और विरसे से वाकिफ करवाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर गवर्नर ने 2047 तक विकसित भारत बनने के हमारे हदफ को दोहराया। इस सिलसिले में उन्होंने मुल्क के नौजवान और तलबा से इख्तिराई ख्यालात के लिए वज़ीर आज़म के कॉल को दोहराया। गवर्नर ने हमारे ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के, एक दूसरे की सकाफतों को सीखने मनाने के अज़म की जरूरत पर जोर दिया है। इस जश्न के प्रोग्राम में रिवायती रक्स और खुसूसी परफॉर्मेंस पेश की गई थी। इस प्रोग्राम की गवर्नर के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी श्री बी वेंकटेशम और इसके अलावा हैदराबाद आसाम के बाशिंदों ने शिरकत की। आरोग्य उत्सव सभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि दामोदर राजना नरसिम्हा वजीर सेहत के तौर पर मौसर तरीके से काम कर रहे हैं। हमने 1 साल में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में 14,000 नौकरियां भरी। एलबी स्टेडियम में 7,750 पैरामेडिकल स्टाफ को तकर्री के कागजात दिए गए। तेलंगाना तहरीक में नौजवानों ने सड़कों पर आकर नौकरियों के लिए जद्दोजहद की है। पिछली हुकूमत ने नोटिफिकेशन दिए बगैर, इम्तिहानात मुनाकिद किए बगैर सवालिया पर्चा बेचे। तेलंगाना के नौजवानों को केसीआर के घर में मुलाजिमत से बर्खास्त करने
पर उन्हें मुलाजमतें मिलेगी। हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल की तारीख में किसी भी रियासत ने एक साल में 50,000 मुलाजमतें फराहम नहीं की है। तेलंगाना ने मुल्क में एक अजीम तारीख रकम की। DSC के ज़िर-इल्तिवा सियासी तौर पर मुतहरिक मसनूई तहरीक हमने DSC के इम्तिहानात कराए हैं। जो भी फंस गया है इसे 55 दिनों के अंदर तखर्रुरी के कागजात दिए हैं। ये तेलंगाना के नौजवानों की तरह हमारे अखलास का मुंह बोलता सबूत है। अगरचे हम ग्रुप 1 के इम्तिहानात मुलतवी कराने के लिए अदालतों में गए, लेकिन अदालतों ने इससे बरकरार नहीं रखा। कुछ लोगों ने इम्तिहान मुलतवी करने की मसनूई चालें चली। 2011 के बाद ग्रुप 1 के इम्तिहानात नहीं हुए। 13 साल बाद ग्रुप 1 के इम्तिहानात हुए और ज़ेरॉक्स सेंटर्स में सवालिया पर्चे फरोख्त भी किए गए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन महेंदर रेड्डी की क़ियादत में 563 ग्रुप 1 के अफसरान तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लेने हैं और इसके अलावा रियासत की यूनिवर्सिटी में 10 साल से कोई वाइस चांसलर तैनात नहीं किया गया है। आरोग्यश्री स्कीम को पिछली हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने व्यू गेस्ट हाउस के करीब सैलाब से बचाव के लिए बनाए जाने वाले बारिश के पानी के सम के कामों का मुआयना किया है। वज़ीर आला ने सैलाब से बचाव के अहकामात पर हुकाम को मुतअद्दिद हिदायत दी। अगर सैलाब का रुख शहर में सड़कों के ऊपर मोड़ दिया जाए, वज़ीर आला ने कहा ट्रैफिक जाम को कम किया जा सकता है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि आइंदा मौसमी बरसात तक तमाम जगहों पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सम की तामीर की हिदायत दी गई है। वजीर पूनम प्रभाकर, खैताबाद के MLA दाना नागेंद्र, महकमा बल्दियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, GHMC कमिश्नर और CM के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। CPI स्टेट ऑफिस मखदूम भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस। CPI के रियासती सेक्रेटरी कानून साजों की गर्मा गर्म तबसरे देखे गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सवाल करते हैं कि जीना आजादी है या नहीं, अमित शाह ने कहा है कि इसका मतलब ये है कि हम 2026 तक नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। जवाबी फायरिंग तमाम हुकूमती हलाकतें हैं। दूसरे दिन जो इनकाउंटर हुआ इसकी सुमोटोली जाए और इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। मोदी अमित शाह की गलतियों के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या पुलिस एहलकार तेलंगाना हुकूमत के अवाम में इनकाउंटर कर रही या फिर नहीं? तेलंगाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर इनकाउंटर में क्यों हिस्सा लिया था? हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करे और जवाब दे। बीजेपी ने 10 साल तक मुल्क का क्या किया सिवाय सरकारी असासे बेचने के? BRS आपके 10 सालों से किए गए तमाम वादे पूरे हो। BRS को कर्ज माफी के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। 4.5 साल के इख्तिताम पर कि हुकूमत चली जाएगी, आपने जो किया वो दूसरे मरहले में सिर्फ 11,000 करोड़ है। कई कांग्रेस हुकूमत की पहली मियाद में 20,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया। BRS की तरफ से मुतारिफ कराया गया धरानी पोर्टल यही वजह है कि असल हकदारों को अभी तक कुछ कर्ज की माफी नहीं मिली। साथ ही मैं कांग्रेस हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि वो धरानी की गलतियों को दुरुस्त करे। इसी तरह बोजाना वर्कर्स जीता की और ज़िर-इल्तिवा बिल को अदा करे। आश्रम स्कूल्स में काम करने वाले डिलीवरीज और काम करने वाले कारकुनों की तनख्वाहें अदा करे। संगठनी और दीगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की मरकजी के लिए मुनासिब उजरत अदा की जाए। साबिक चीफ सचिव विठल हेरोर की याद हर साल की तरह इस साल भी शहर के टोकरे कोली समाज जिला दफ्तर में याद का 11वां साल मनाया गया था। इस मौके पर कोली समाज के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अमेश के मदन्ना के आगाज में विठल हीरो की तस्वीर की पूजा करे और बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि समाज की तरक्की के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले विठल हीरो के नाम को महफूज किया जाना चाहिए। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ವಿಠಲ್ ಹೆರ್ರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಇವತ್ತು ವಿಠಲ್ ಹೆರ್ರ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಅಪಾರ। ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ। ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಪೀಠ ಹಾವೇರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಠಲ್ ಹೆರ್ರ್ ಅವರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸಿತ್ತು। ಆ ಕನಸು ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಕಾರಣ। ಆದರೆ ಒಂದೇನದು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ 16 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 9 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ಯಾಯ ಇದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿರೋದು। ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಠಲ್ ಹೆರ್ರ್ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ಹೆರ್ರ್ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗ್ಯದ। ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು
ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂದೊಂದು ಮನವಿ. जिला के वडागिरा तालुका मरकज के मेन रोड और गुंजान आबादी इलाके में गैर कानून डब्बे उखड़ गए हैं। तालुका मरकज के तौर पर 7 साल गुजरने के बाद भी सिर्फ तालुका की तरक्की सिफर है। गुमनाम लोग दंडाते हैं और फिर गैर कानूनी डब्बों से पैसे बटोरते हैं। मुकामी लोगों ने इतला दी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई किए बगैर जवाब दे दिया। उन्होंने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी क्लीनर्स और किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सामाजिक कारकुन उमेश मडनाल ने मीटिंग में फैसला किया है कि अगर 5 दिसंबर तक कार्रवाई नहीं की गई तो इंसानी जंजीर बनाएंगे और वडेरा कस्बे के अहम आगासी सर्कल में जबरदस्त एहतजाज करेंगे। इस मौके पर सबैया, श्रानू, सलीम, यलप्पा, रवि कुमार, प्रभु, हर्षवर्धना, सुबना, बंडारेश, मल्लेश, राजेश, सुद्रम, अजय और कई दूसरे मौजूद रहे। ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಆಗಿ 7 ವರ್ಷ ಗೈಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಡಬ್ಬಿಗಳದೇ ದರ್ಬಾರ್. ಈ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಏನದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು PWD ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು ನಾಚಿಗೇಡಿನ ಸಂಗಾತಿ. ಇದು ಇವತ್ತು PWD ಎಡಬ್ಲಿ ಸುಗ್ರಡ್ಡಿ ಈ PWD ಅಭಿಮನ್ಯು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಉಡಾಪೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನದ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೇಸಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡ್ರೆ ಏಸಿ ರೂಮಿನ ಕೂತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಲ್ ಅಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಿ ಬೀಳುತ್ತಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर मोटेसी लता शुभन रेड्डी ने कहा है कि माजूर अफराद को तमाम शोबों में खुद एतमादी के साथ जदोजहद करनी चाहिए। एम्प्यूटी वो शख्स होता है जो जिस्मानी तौर पर माजूर होता है। जहनी तौर पर मजबूत होने की वजह उनकी तारीफ की जाती है। बुरहानगर डिवीजन कम्युनिटी हॉल में माजूर अफराद का आलमी दिन के मौके पर प्रोग्राम मुनाकिद करके ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मिसेज मोटेसी लता शुभन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी ने माजूर अफराद में ट्राईसाइकिल्स तकसीम किए। बादशाह GHMC के कारकुनों ने कैंसर स्कैनिंग टेस्ट करवाए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए लता शुभन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी रियासती हुकूमत माजूरों की मदद के लिए हमेशा पेश रहती है। उन्होंने कहा है कि रियासत के कांग्रेस हुकूमत माजूरों की तरक्की में तावन करेगी। इस प्रोग्राम में बुद्धनगर डिवीजन की कॉर्पोरेटर शैलजा, सीताफल मंडी डिवीजन की कॉर्पोरेटर कुमारी शामिला हेमा के अलावा GHMC के अहदेदार डिप्टी कमिश्नर सुभाष, DPO श्रीनाथ, सफाई के DE वेंकटेश, कई कारोबार लीडरान और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। मुज़द्दिक़ा इत्तलात की बुनियाद पर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकारों ने श्रीनगर कॉलोनी रोड नंबर 2 पर बानुथू श्रीनू नामी एक चोर के हाथे पर छापा मारा था। उपल खालिसा गांव उपल मंडल और इसके अलावा वो अपनी क्लिनिक जिसका नाम अंजलि क्लिनिक है इसमें मुनासिब काबिलियत के बगैर दवा की मशक कर रहा था। छापे के दौरान DCA के एहलकारों ने अद्वियात की 17 अक़साम का पता चला जिनमें एंटीबायोटिक्स और सिट्राइज, एंटी फंगल अद्वियात, एनाल्स्टिक वगैरह शामिल है जो बगैर ड्रग लाइसेंस के हाथे में जखीरा शुदा पाई गई थी। DCA के एहलकारों ने मजमूई तौर पर 20,500 रुपए मालिक का स्टॉक जब्त किया है। DCA के एहलकारों ने कई एंटीबायोटिक्स का पता लगाया है। छापे के दौरान क्लिनिक पर गैर नाअहल अफराद की तरफ से एंटीबायोटिक्स की अंधाधुंध फरोख की अवाम की सेहत पर तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। बशमुल एंटी माइक्रोबल रीजन्स का इस्तेमाल भी खतरनाक है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने आज यहां दरबार हॉल राजभवन में माजूर अफराद के आलमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की जो रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई थी। Good morning and namaskar to all of you. Let me share the story of inspiring individuals who have turned challenges into stepping stones for greatness. Take Sudha Chandran, the world-renowned classical dancer who lost her leg in an accident but went on to become an international icon with the help of a prosthetic limb. Together, we can ensure that no challenge is insurmountable and the light of opportunity shines brightly for all. Thank you. My best wishes on this day. Jai Hind, Jai Bharat.
रंगारेड्डी जिला के चिवल्ला हल्के के मंडल के अलवर स्टेज पर पीर को एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। एक लॉरी सब्जी फरोशों से टकरा गई। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि कितने लोग हलाक हुए हैं। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। मुकामी लोगों की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 10 अफराद हलाक हुए हैं। एमएलए प्रकाश गौड़ ने तिरुचांदवर में श्री पद्मावती अम्मावारी का दौरा किया और बाद में श्री पद्मावती अम्मावारी के कार्तिका ब्रह्मोत्सव में शिरकत की। दर्शन के बाद मंदिर के एमएलए और वैदिक ने इनको आशीर्वाद दिया। तेलंगाना प्रजा पालना प्रजा विजय उत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आवास अस्पताल ऊपरपल्ली और यूपीएचसी डॉक्टर AMOH के साथ तालमेल में राजेंद्र नगर सर्कल के म्युनिसिपल स्टाफ और कारकुनों के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। हैदराबाद जिला को करप्शन फ्री जिला करार दिया गया है। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो तब्दीली लाने के लिए इंसदाद बदउनवानी महकमा के साथ ताउन करें। इंसदाद बदउनवानी हफ्ता ब्रोशर पोस्टर टोल फ्री नंबर की नकाबकशाई कलेक्टर के चेंबर में ACBDSPs के साथ कलेक्टर ने की है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि जिला में करप्शन का खात्मा करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह हैदराबाद को बदउनवानी से पाक जिला बनाने के लिए ACB के अहदेदारों के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा है कि जिला में 3 ता 9 दिसंबर तक इंसदाद बदउनवानी हफ्ता मुनाकिद किया जाएगा। कलेक्टर ने मशवरा दिया है कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो ना दे। अगर रिश्वत देने को कहा जाए तो ACB टोल फ्री नंबर 1064 या हैदराबाद सिटी ACB फोन नंबर 9154388929 या फिर 9154388939 पर इतला दे सकते हैं। हैदराबाद ACP के DSP के श्रीनिवास रेड्डी और जी श्रीधर, इंस्पेक्टर्स शिव कुमार, विजय, मधुसूदन रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। BRSV के रियासती जनरल सेक्रेटरी शेख फरीज ने कहा है कि हॉस्टल्स और तालीमी इदारों में तालिबे इल्मों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने और BRSV का हेल्पलाइन नंबर तलबा को देने के लिए जाने वाली BRSV के कायदीन को हॉस्टल्स में जाने से रोकना कितना माकूल है। सरकारी हॉस्टल्स तालीमी इदारों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात हो चुके हैं। RSV के कायदीन हॉस्टल्स के हालात का जायजा ले। इस तनाज़ुर में मंगल के रोज आदिलाबाद के चंदा टी में वाक़ अखिलती खामती हॉस्टल का दौरा करने गए कायदीन को हुकाम की जानिब से इजाजत न देने पर नाराजगी का इजहार किया गया था। इस मौके पर शेख ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उन्हें रोक रही क्योंकि हुकूमत खौफजदा है कि हॉस्टल्स को खामियां मसाइल का पर्दा कहीं फाश न हो जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वह हुकूमत से सवाल करते हैं और हालात बेहतर होने तक तलबा की जानिब से लड़ेंगे। उन्होंने मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मोहसिन खान, शिव कुमार, प्रशांत कलीम के अलावा दीगर मौजूद रहे। తెలుసుకుందాం మా BRSV హెల్ప్ లైన్ నంబర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే హెల్ప్ లైన్ నంబర్ మేము పెట్టినామో ఆ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ విద్యార్థులతో విదితం చేద్దాం, వాళ్ళకి పరిచయం చేసి అక్కడ నోటీస్ బోర్డులు అతికిద్దాము. ఇక్కడ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అవి తీసుకుందాం, కలెక్ట్ చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో మేము ఇవాళ సదుద్దేశంతో వస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రిన్సిపాల్ గారు RM గారు ఆదేశాల మీదుగా పోలీసులను పిలిపించి అన్యాయంగా అక్రమంగా గేట్ దగ్గరే ఆపిచ్చి లోపలికి మమ్మల్ని విద్యార్థులను కలవనీయకుండా చేస్తున్నారు. ఒకటే విషయం నేను అడుగుతున్నా ఇక్కడ జిల్లా అధికారులను, ఎందుకు 3 రోజుల నుంచి మమ్మల్ని విద్యార్థులను కలవనీయకుండా చేస్తున్నారు? ఎందుకు ఏం దాయాలనుకుంటున్నారు? ఏమున్నాయి లోపాలని మమ్మల్ని కానీ మీడియాని కానీ మా ద్వారా వచ్చే మీడియాని కానీ లోపల అలో చేస్తలేరు. ఎందుకంటే మొన్న మేము ఉట్నూరు బాయ్స్ హై స్కూల్ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో పోయి చూస్తే వాటర్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల 230 మంది ఉంటే 190 మందికి పైగా తీవ్రమైన స్కిన్ డిసీజెస్తో బాధపడుతున్నారు. అతి తీవ్రమైన, ఒక్కొక్కరికి మెడ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే కాళ్ళ మోకాళ్ళ వరకు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది. ఆ విషయం ప్రిన్సిపాల్ దృష్టికి తీసుకెళ్తే ప్రిన్సిపాల్ వెంకటరత్నం గారి ఉట్నూరు బాయ్స్ హై స్కూల్ వెంకటరత్నం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఆయన ఏం పట్టనట్టు మాకు జవాబిచ్చి విద్యార్థులు ఏదైనా సమస్య ఆ విషయం మీద వెళ్తే వికెట్లతో కొట్టే రోజులు. जिला आदिलाबाद में मंशियात के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें जिला पुलिस ने अब तक 14 मुख्तलिफ मुकदमात में 862 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। मंशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस की जारी मुहिम के तहत इस गांजे को जब्त किया गया और गांजा जिला डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में गांजे की तल्फी का अमल अंजाम दिया गया है। गांजे की बड़ी मकदार में जब्त होना आदिलाबाद जिला पुलिस की मेहनत और अज़म को जाहिर करता है, जो मंशियात के कारोबार को रोकने और मुआशरती बुराइयों का खात्मा करने के लिए मुसलसल काम करती है। जब्त शुदा गांजे को तलब
तलब करने के लिए निजामाबाद जिला के जकरान पल्ली में वाक़ श्री मेडिकेयर सर्विस सेंटर को मुंतखब किया गया, जहां यह अमल सरकारी तरीके से अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने भी शिरकत की और एसपी ने खुद गांजा जलाने के अमल को अपने सेलफोन में बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड भी किया है। जिला एसपी ने पुलिस की जानिब से इस कामयाब कार्रवाई की तारीफ की और इस अज़म का इरादा किया है कि आइंदा भी मंशियात के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रखी जाएगी। इस संबंध में कमेटी के निगरान और दीगर अरकान बशमूल डीसी आरबी डीएस पीबी सुरेंद्र रेड्डी, सीसीएस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और डीसी आरबीएस आई हकीम ने भी अहम किरदार अदा किया है। पुलिस हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया है कि मंशियात का कारोबार न सिर्फ अवाम की सेहत के लिए खतरा है बल्कि ये मुआशरती अमन अमान के लिए भी एक संगीन चैलेंज है। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने ये पैगाम दिया है कि वो इस खतरनाक कारोबार के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। जिला कलेक्टर आदिलाबाद ने कहा है कि हुकूमत की तश्कील का 1 साल मुकम्मल होने पर रियासती हुकूमत अपनी कामयाबी को उजागर करने के लिए सिलसिलावार तकारीब प्रजा पालना विजयोत्सव यानी अवामी हुक्मरानी की कामयाबी की तकरीबात मुनाकिद कर रही। इसी के एक हिस्से के तौर पर मंगल के रोज आदिलाबाद म्यूनिसिपल के ज़रिए इहतमाम मुनाकिदा अवामी हुक्मरानी की कामयाबी की तकरीबात अर्बन डे जिला कलेक्टर आदिलाबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि शहर की सफाई के लिए लगातार काम करने वाले सफाई मुलाजमीन की खिदमत काबिल सिताइश है। इसके अलावा बादजा म्यूनिसिपल वर्कर्स के लिए मुनाकिदा हेल्थ चेक और इसके अलावा साथ साथ महिला शक्ति के स्टॉल्स का मायना किया गया और मुख्तलिफ हिदायत दी गई। इस मौके पर जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौर, इंचार्ज म्यूनिसिपल कमिश्नर तिरुपति के अलावा दीगर मौजूद रहे। పాలన ప్రజా విజయోత్సవాలకు సంబంధించిన ఈ రోజు మన మున్సిపాలిటీ సంబంధించిన ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది। ఈ రోజు అర్బన్ డే ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము। సో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంతో నాతో పాటు పాల్గొన్న డిఎన్హెచ్ఓ గారికి, ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ గారికి, కౌన్సిలర్స్ గౌరవ కౌన్సిలర్స్ అందరికీ, మున్సిపల్ సిబ్బందికి, శానిటేషన్ సిబ్బందికి, ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళలు, డ్వాక్రా మహిళలు సిబ్బందికి అందరికీ, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాము। సో చాలా సంతోషం, ఈ శానిటేషన్ సిబ్బంది అందరితో ఈరోజు మొదటిసారి ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నాము। చాలా సంతోషం, మీ కృషి వల్లనే మున్సిపాలిటీలో శానిటేషన్ ఉంటుంది, మీ కృషి వల్లనే మున్సిపాలిటీలో పరిశుభ్రత ఉంటుంది। కాబట్టి మీరు చేసిన కృషికి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। సో మేజర్గా మీ ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటే మరి మీ పని కూడా చక్కగా చేయగలుగుతారు। తర్వాత మున్సిపాలిటీలో కూడా అన్ని ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मजदूरों के मसाइल हल किए जाए। तेलंगाना में महाराष्ट्र कर्नाटक की अपनी प्लेट वाली गाड़ियों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहुत से सियासतदानों की हिमायत के साथ दीगर रियासतों में खवायद के खिलाफ पेट गाड़ियां हैं। आरटीए हुकाम ने बार बार की दरख्वास्तों को नजरअंदाज किया। अगर फौरी तौर पर मसला हल न हुआ तो हम तशवीश का इजहार करेंगे। एआईटीयूसी के मेंबरान जिला कौंसिल एमडी महबूब खान एआईटीयूसी के ज़रिए संगारेड्डी आरटीए ऑफिस के सामने एक अर्जदाश्त का इनेकाद किया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि आरटीए हुकाम से मुतालबा किया गया है कि वो मुकामी ड्राइवर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे जो कई सियासतदानों की हिमायत से संगारेड्डी में दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अपनी प्लेट वाली गाड़ियां चला रहे। एआईटीयूसी के मेंबरान जिला कौंसिल एमडी महबूब खान ने कहा है कि अगर आरटीए के एहलकार दीगर रियासतों की तरह अपनी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चला रहे तो वो उन मुकामी ड्राइवर का पीट रहे जो किसी भी तरह की हल्की मोटर गाड़ियों के मुसाफिरों की गाड़ियां चलाकर जिंदगी गुजारते हैं, रोजगार या खर्चों का। फिर आरटीए हुकाम मुकामी जिले में बहुत से सियासतदानों से मिली भगत करके टैक्स प्लेट गाड़ियां चलाती, हालांकि टैक्स अदा किया जा रहा। हुकाम ने सवाल किया है कि अगर महाराष्ट्र कर्नाटक जैसी गाड़ियां रियासत तेलंगाना में चल रही है तो उबर जैसी ऑनलाइन टैक्सियां आ चुकी है और मुकामी ड्राइवर्स को परेशानी का सामना है और उन्हें हरासा किया गया। ड्राइवर उन्होंने कहा है कि आरटीए हुकाम के पास कई बार जाने वाले अफसरान तवज्जो नहीं देते हैं। उन्होंने शिकायत की है कि ये स्कूल, कॉलेजेस, बसें छुट्टियों और रात के औकात में किराए पर ली जाती है। రవాణా రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవర్స్, అదేవిధంగా ట్రావెలర్స్ అందరూ కూడా ఆర్టీఏ కార్యాలయం ముందు ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఏం గొప్ప కోరికలు అడగడం లేదు। ఈరోజు మహారాష్ట్ర నుండి, కర్ణాటక నుండి ఓన్ ప్లేట్లు బండి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నడిపిస్తూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి డ్రైవర్లందరినీ పుట్టగొడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ఈ ఓన్ ప్లేట్లు నడిపించొద్దని చెప్పేసి నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఆర్టీఏ అధికారులకు ఎన్నిసార్లు కూడా మొరపెట్టుకున్నప్పటికీ
స్పందించని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఆర్టీఏ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. వీళ్ళు అడుగుతున్నది ఒకటే, వెంటనే నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఏదైతే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ఓన్ ప్లేట్లు బండ్లు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకుల పలుకుబడితో నడుస్తూ ఉన్నాయో వాటిని వెంటనే వెనక్కి పంపించాలి. ఒకవేళ ఆ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక బండ్లు ఓన్ ప్లేట్ బండ్లు కనుక ఈ సంగారెడ్డి జిల్లాలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ నడిపించినట్లయితే వాటిని అడ్డుకుంటాము. దానికి పూర్తి బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టీఏ అధికారులే వహించాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా ఏఐటీసీగా మేము హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. మరొకటి చెప్తా ఉన్నాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ నిరుపేదలు, అప్పో సప్పో చేసి బంగారాలు ఉన్నటువంటి ఆస్తులు అమ్ముకొని చిన్న చిన్న వాహనాలు తీసుకొని ఈరోజు ట్యాక్స్ ప్లేట్ పెట్టి ఈరోజు ట్యాక్సులు కట్టుకుంటూ అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుకుంటూ రాత్రనక పగలనక ఈరోజు సమాజానికి సేవ చేసే వృత్తిలో ఉన్నటువంటి డ్రైవర్లపై ఈ విధంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు నుండి వచ్చినటువంటి ఓన్ ప్లేట్ బండ్లకు రాజకీయ నాయకుల అండదండలతో నడిపిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టీఏ అధికారులు వాళ్ళకు వత్తాసు పలకడము ఏమాత్రం సమంజసం కాదు. ఈ వైఖరి కనుక కొనసాగిస్తే రాబోయే రోజుల్లో ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జైరాబాద్, సదాశివపేట్, అదేవిధంగా లింగంపల్లి, పటాన్చెరు, నారాయణఖేడ్ వీళ్ళందరినీ కూడా श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि कश्मीरी विकासम प्रोग्राम बच्चियों के सुनहरे मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है और आइए हम इज्तिमाई कोशिश से एक रोशन सेहतमंद बाइख्तियार की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम रियासती हुकूमत, रजाकाराना तंजीम, NGOs के साथ मिलकर दोबारा शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद 11 से 18 साल की उम्र की लड़कियों की तालीम, सेहत, हिफाजत, माली खुद मुख्तारी को बेहतर करना है। उन्होंने कहा है कि इस मकसद के लिए हर गाँव में लड़कियों की अंजुमन बनाई जाएगी और बेदारी पैदा की जाएगी, मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। ये बात सामने आई है कि जिस्मानी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में ICDSP, डी शांति, PO सुब्रानी, TDP कायदीन, कारकुनान और आंगनवाड़ी अमले ने शिरकत की। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక ఇష్యూ చెప్తున్నారు, అది అందరికీ అర్థమైందో లేదో. PPPP అని 4 Pలు. జనరల్గా PP పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అని ఉంటుంది. ఆయన ఏంటి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్ అని ఈ మధ్య చెప్తున్నారు. అంటే కొంతమంది కింద స్థాయి పేదరికం బిలో పవర్టీ లెవెల్ వాళ్ళని తీసుకొని, కొంతమంది బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళతో ఆ పేదరిక నిర్మూలన చేయడం ఒకటి. అలాగే CSR ఫండ్స్ కింద పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా చాలా కంపెనీస్కి వాళ్ళందరికీ తీసుకొచ్చి ఏదైతే రియల్గా నీడీ ఉన్నాయో వాటి మీద దృష్టి పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అది ICDS ద్వారా ఏదైతే బాలికా వికాస్ ఇది బాలికా కిషోర్ వికాస్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. तेलंगाना के नौजवानों की उमंगों, रियासत की तरक्की में उनके किरदार और तारीखी तेलंगाना तहरीक में नौजवानों के किरदार को याद दिलाने के लिए तेलंगाना जना समिति पार्टी के मलहिका योजना विद्यार्थी जना समिति के ज़िर-ए-इत्तिमाम तेलंगाना यूथ डे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बशीरबाग प्रेस क्लब में वज़रा कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर, अराकीन कानून साज वगैरह मौजूद रहे। योजना समिति के रियासती सदर सलीम पाशा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 सालों से हम 3 दिसंबर को तेलंगाना यूथ डे का एहतमाम कर रहे, जो कि तेलंगाना मलिदसा तहरीक के पहले अमर कासू जो श्री कांताचारी की बरसी है। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा, रियासत तेलंगाना नौजवानों की कुर्बानियों से मुमकिन हुई है। उनके अज़ाम ख्वाहिशात को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस यकीन के साथ कि तेलंगाना आया तो नौकरी आएगी। नौजवानों ने कुर्बानियां दी और तहरीक को आगे बढ़ाया। पिछली हुकूमत के दौरान नौजवानों के रोजगार और हुनरमंदी की तरक्की को नजरअंदाज किया गया। नौकरियों के असामियों को पुर करने में ताखीर की गई। इस दौरे हुकूमत में जॉब कैलेंडर का ऐलान, नौकरियां भरने का आगाज, स्किल यूनिवर्सिटी का क़याम जैसे फैसले नौजवानों के हक में लिए गए हैं। नौजवानों को महारत की तरक्की के जरिए निजी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मौका दिया गया है। मंशियात से पाक हैदराबाद के हदफ के साथ नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए एक साफ सुथरी पायदार कुव्वत में तब्दील करने के अज़म के साथ पेश किया गया। तेलंगाना के नौजवानों को सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि समाजी जिम्मेदारी के तय भी हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर ने कहा है कि प्रगति भवन तक रसाई नहीं है, लोगों के मसाइल पर बात करने का मौका नहीं मिलता। जैसे मुअज़्ज़िज़ीन ने भी प्रगति भवन के गेट पर मुलाकात का इंतजार किया, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశానికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి పద్ధతిలో
ప్రచారం చేసుకునే కార్యక్రమం చేశారు. అట్లాగే కవితలు పాడవచ్చు, పాటలు పాడవచ్చు, పద్యాలు కావచ్చు, గొప్ప స్పీచ్లు ఇవ్వచ్చు, రకరకాల. కానీ వాస్తవంగా జరిగింది ఏ లక్ష్యం కోసం తెలంగాణ సమాజం మొత్తం సంఘటితమై జాగృతమై తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం, ఆ లక్ష్యం మాత్రం నెరవేరకపోగా खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।